फ्रेंड्स, इडली और डोसे का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए चावल। यहाँ पर आप चावल कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टूटा हुआ चावल लिया है, क्योंकि इडली में तो हमें इसे पीस कर ही लेना होता है, इसलिए आप किसी भी प्रकार का चावल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मेज़रमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर ये गिलास यूज़ किया है। इस गिलास से मैंने 3 कप चावल यहाँ पर लिए हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा उड़द की दाल। यहाँ पर मैंने धुली हुई यानी कि बिना छिलके लगी हुई उड़द की दाल को लिया है। इसे मैंने इस गिलास से 1 गिलास लिया है, यानी 3 गिलास चावल 1 गिलास उड़द की दाल। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है हमारा पोहा। ये मैंने जो नॉर्मल पोहा हम यूज़ करते हैं पोहा बनाने में वही लिया है, और इसे भी मैंने इस गिलास से 1 गिलास लिया है। चौथी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है चने की दाल। चने की दाल है बिना छिलका लगी हुई, और इसे मैंने आधा गिलास लिया है। और पांचवी चीज़ है हमारी मेथी दाना। ये खाने में अच्छा पौष्टिक रहता है और पचाने में भी बढ़िया रहता है, इसलिए मेथी दाना हम यहाँ पर इस बैटर के अंदर डालेंगे। तो ये मैंने 1 मुट्ठी मेथी दाना लिया है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे तरीके से 2-3 बार साफ पानी से धो लेना है, और इसके बाद हमें इसे सोक्ड होने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए हम रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये चावल को, उड़द की दाल को और मेथी दाने को मिलाकर सोक्ड होने के लिए रख दिया है। ये चने की दाल और ये पोहा, इनको हम अलग अलग सोक्ड होने के लिए कम से कम 7 घंटे के लिए हम रख देंगे। फ्रेंड्स, सारी चीज़ों के गले हुए 6-7 घंटे हो गए हैं। अब हम इनको ग्राइंडर जार में बारीक पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने उड़द दाल और पोहा पीस लिया है। अब मैं चने की दाल को पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये चने की दाल का पेस्ट बन गया है, ये इसमें डाल दिया है मैंने। सभी चीज़ों को पीस करके हमें मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को हमने पीस करके आपस में मिला दिया है, और एक बड़े बर्तन में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि यह अभी राइस होगा तो फिर इसे जगह चाहिए होगी। अब इस बैटर में हम लगभग ये 1 कप दही है, इसे मिक्स कर देते हैं, और 8 से 10 घंटे के लिए इस घोल को राइस होने के लिए हम रख देंगे। ठंड के दिनों में इसे आप धूप में रख दीजिए, और गर्मी के दिनों में इसे आप कमरे में ही राइस होने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए रख दीजिए। तो ये राइस होकर लगभग पूरे ऊपर तक आ जाएगा, तो इतने हमें 8-10 घंटे के लिए इसे रखना होगा। फ्रेंड्स, हमने 10 घंटे पहले इस बैटर को राइस होने के लिए रख दिया था। अब आप देखिए, इडली का जो बैटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी हमको इसमें चाहिए होती है। हमें जितनी इडली तैयार करनी होगी हम उतने में ही नमक मिलाएंगे। तो चलिए हम इडली बनाने के लिए बैटर को रेडी करते हैं। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक इतने बैटर में डाला है, और थोड़ी सी हींग हम इसमें डालेंगे, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इडली बनाने के लिए यहाँ मैंने इडली कुकर लिया हुआ है। इस तरह से इडली कुकर आता है, इसमें ये इडली के सांचे होते हैं, जिसे पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से इसमें सांचे निकलते हैं। इस इडली कुकर में हम 16 इडली एक साथ तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इडली कुकर में 1 गिलास पानी डाल देते हैं। अभी हम इसमें आधा गिलास पानी और डालेंगे। अब इस पानी को बॉईल होने के लिए गैस पर रख देते हैं। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम इन प्लेट्स को ग्रीस कर लेंगे,
ऑयल से अच्छे तरीके से हमें इन्हें ग्रीस कर लेना है। इस तरह से सारी प्लेट्स को हम ग्रीस कर लेंगे। सारी प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। इस तरह से हमें बैटर डालना है। सारी प्लेट्स में हमने बैटर बनाकर डालकर रेडी कर लिया है। अब इस कुकर में हम इन प्लेट्स को रख देते हैं। गैस की तेज फ्लेम पर हमें इसे 10 मिनट तक पकाना होगा। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी इडली तैयार हुई या नहीं। तो इसे खोलकर हम टूथपिक की सहायता से इसको देख लेते हैं। अभी ये थोड़ी सी गीली आ रही है टूथपिक, तो हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम एक बार और इसे चेक कर लेते हैं। अब हमारी इडली पककर तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और नीचे उतार लेते हैं। सारे स्टैंड को हम कुकर से बाहर कर लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी इडली बहुत अच्छे तरीके से फ्लफी बनी हुई है, फूल गई हैं। अब ये जैसे ही ठंडी होती है हम इन्हें डीमोल्ड कर लेंगे। इडली हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप एक चाकू या चम्मच की मदद से इन्हें डीमोल्ड कर सकते हैं। चम्मच से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये डीमोल्ड हो जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी फ्लफी इडली हमारी बनकर के तैयार हुई है। मैं आपको और निकाल कर बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी इडली हमारी बनकर तैयार हुई है। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये अंदर से कितनी फ्लफी है। फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही फ्लफी इडली बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये कितनी फ्लफी बनी हुई है। और इस तरह से एक बार में हमने 16 इडली तैयार कर ली। फ्रेंड्स, अब मैं आपको डोसा बनाकर दिखाऊंगी। तो ये हमने डोसे के लिए बैटर रेडी कर लिया है। ये इसकी आप देख सकते हैं कि ये घोल थोड़ा पतला है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल थिन रखना है। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है। जो इडली का घोल था उससे इसे हमें पतला ही रखना है। इसमें भी हम थोड़ी सी हींग, और स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। जिस समय हमें डोसा तैयार करना होगा उसके तुरंत पहले ही हम नमक मिलाएंगे। पहले से नमक मिलाकर नहीं रखना है। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। फ्रेंड्स, डोसा बनाने के लिए मैंने तवे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और धीमी आंच पर रख दिया है। मेरा तवा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम एक ही डायरेक्शन में चम्मच को घुमाते हुए डोसा को पूरा फैला देंगे। हमें चम्मच को पलटकर नहीं घुमाना है। डोसा को लो मीडियम फ्लेम पर ही हम पकने देंगे। चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे।
फ्रेंड्स, डोसे को सिकने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए पेशेंस बनाए रखें और इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही ब्राउन होने तक सेकें। इसकी नीचे की तली में आपको देखिए थोड़ा हल्का ब्राउन दिखने लगा है। अब हम थोड़ी देर और इसे सेकेंगे। फ्रेंड्स, डोसे को एक तरफ से ही सेका जाता है। अभी नीचे की तली हमारी ब्राउन दिखने लगी है, तो अब हमारा डोसा सिक गया है। अब हम इसे रोल करके निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, ये मैं डोसा आपको फैला कर बताती हूँ। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें चम्मच को जल्दी जल्दी गोल घुमाना है। हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, नहीं तो हमारे डोसे का बैटर चम्मच के ऊपर चिपक जाएगा। और इसे लो मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है। किनारों पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये मैं प्लेन डोसा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर आलू का मसाला भी स्प्रेड कर सकते हैं, या पनीर डोसा बनाना चाहें तो पनीर का मसाला आप इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग प्लेन डोसा पसंद करते हैं, इसलिए मैं प्लेन डोसा ही बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इस डोसे को चाहे तो थोड़ा और सेक सकते हैं, या फिर हम इस स्टेज पर भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया डोसा हमारा निकल करके आया है। फ्रेंड्स, ये हमारा क्रिस्पी करारा डोसा बनकर तैयार है और ये हमारी डोसे की पूरी थाली बनकर तैयार है। डोसा, इडली, मूंगफली की चटनी और सांभर, इसका आप लुत्फ़ उठाइए और बहुत एंजॉय कीजिए।